जब चंद्रमा और मंगल किसी की कुंडली में एक साथ एक ही हाउस में बैठा हो तो इसे चंद्र और मंगल की युति कहा जाता है। चंद्रमा जो होता है हमारे मन को, भावनाओं को कंट्रोल करता है, और मंगल जो होता है वो ऊर्जा, साहस, क्रोध का प्रतीक होता है। और एक ही राशि में एक ही भाव में जब ये मिलते हैं तो इसे चंद्र मंगल युति कहा जाता है। यह युति जातक की कुंडली में बहुत विशेष प्रभाव डालती है, शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव डाल सकती है। ये उनकी स्थिति, राशि, भाव, दृष्टि बल आदि पर भी निर्भर करता है। अब जब जो चंद्रमा है वो बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट है, शीतलता देता है हमें रात्रि में, और जो मंगल है वो बहुत ही एग्रेसिव ग्रह है, बहुत ही ज़्यादा उसमें गुस्सा है, क्रोध है, वो सेनापति है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जो 2025 है हमारा, ये साल भी मंगल का साल है। तो आपने देखा होगा कि जितनी भी अप्रिय घटनाएं हुई हैं, जैसे अमेरिका के जंगलों में आग लग जाना, अहमदाबाद का प्लेन क्रैश हो जाना, इंडिया पाकिस्तान में युद्ध होना, आतंकवादी हमले होना, ठीक है, ये सारी जो जितनी भी अप्रिय घटनाएं हुई हैं ये 2025 में हुई हैं। घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन एक साथ एक ही साल में होना, वो ये मंगल के प्रभाव का विशेष महत्व है। वहीं पे चंद्रमा बहुत ही सॉफ्ट है, हमें शीतलता देता है। तो जब ये दोनों एक ही आते हैं, एक ही कुंडली में, एक ही हाउस में बैठ जाएं, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे ना, जातक बहुत कभी एग्रेसिव हो जा रहा है, बहुत गुस्से वाला हो जा रहा है, फिर अगले पल इतना शीतल और शांत हो जा रहा है कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि इनकी रियल पर्सनालिटी क्या है। इवन व्यक्ति खुद भी नहीं समझ पाता कि उनकी रियल पर्सनालिटी है क्या। तो इसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी होते हैं, जहाँ पे मंगल आपको व्यक्ति में तेज निर्णय लेने की क्षमता बनाता है, साहसी बनाता है, ठीक है, उच्च मानसिक स्थिरता लाता है। वहीं कहीं कहीं क्या होता है ना कि आप चिड़चिड़ा और गुस्सेपन का भी शिकार हो जाते हैं, आपको इमोशनल डिसबैलेंस होना लगता है, मानसिक तनाव होने लगता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा अब आप पे हावी हो रहा है, कभी मंगल कभी चंद्रमा। कभी आप एकदम होता है ना प्लस और माइनस हो जाना, बीच का रास्ता नहीं। कभी एकदम एग्रेसिव हो जाना, एकदम से काम नहीं बनना, फिर एकदम से काम बनने लगना, फिर एकदम से शांत हो जाना। मतलब एक आग और एक पानी, आप समझ रहे हो, एक आग है और एक पानी है। तो इसमें क्या होता है, दुर्घटनाओं या विवादों की भी संभावना रहती है। अगर अब ये चतुर्थ भाव में बैठ जाए ना, तो आप समझिए पारिवारिक कलह और माता से मतभेद कराता ही है। 10वें भाव में आ जाए तो करियर में तेजी और संघर्ष दोनों होते हैं। 8वें भाव में आ जाए तो मानसिक तनाव, गुप्त शत्रु वगैरह की आप स्थिति देख लेंगे, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इससे जो आपके बचने का उपाय है, आपको कहीं ना कहीं मंगल चंद्रमा पे भारी पड़ जाता है, तो आपको चंद्रमा के जो उपाय है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। आप रात में जो चांद की रोशनी है उसमें वॉक करिए, आप चांदी के गिलास में पानी पीना शुरू कर दीजिए, चांदी की एक लॉकेट बना के अपने गले में डाल दीजिए।